नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सबकी सब गोपियां जाकर के कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाए, हम आपका ध्यान करती हैं। नंद गोप सुतम देही, नंद गोप यानी नंद गोप का जो सुत है यानी पुत्र है कृष्ण, वो हमें पति के रूप में मिलना चाहिए। रोज भोजन के लिए जाती, लेकिन एक अपराध कर देती। क्या? बोले जब भी यमुना में स्नान करती तो बिना वस्त्र के स्नान करती, ताकि गीला वस्त्र उठा करके उन्हें मंदिर ना जाना पड़े, केवल इस चीज से बचने के लिए। और शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को कभी भी, चाहे घर के बाथरूम में ही नहाए, नग्न स्नान कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस जल के देवता के पास स्नान करते हैं जिन जल के देवता का हमने वहां पूजन कर रखा है, भगवान वरुण। कथा से पहले चारों कोनों पर रखे हुए 4 कलश आपको आगे के दिख रहे होंगे, उसमें उसी जल का पूजन है जिस जल से आप घर में स्नान करते हैं। इसलिए चाहे तीर्थ में हो चाहे घर में हो, व्यक्ति को कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र कम से कम उसके शरीर पे अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता का दोष लगता है। उन गोपियों को भगवान ने समझाया, लेकिन गोपियों ने बात नहीं मानी और उन्हीं के साथ लीला करने के लिए भगवान ने अगले दिन जाकर, जब वो गोपियां प्रातः काल के समय 4 बजे भोर में स्नान कर रही थी, जल के अंदर थी, तो भगवान ने कदम्ब के पास रखे हुए उन सब वस्त्रों को उठाया और कदम्ब की डाल पर ले जाकर के टांग दिया। भगवान की आयु है 5.5 वर्ष। जब वृंदावन में वो आए हैं, भगवान लीला करके ये समझाना चाहते हैं कि देवियों, ये अपराध जीवन में मत किया करो। पहले समझाया, नहीं मानी तो आज लीला की। लौकिक अपराध लगता है व्यक्ति को कि कहीं कोई आकर देख ले नग्न स्नान करते हुए। अब तो खैर नदियों में कहां स्नान होता है, हम घर में करते हैं लोग सबसे ज्यादा। पहले तो रोज नदियों में स्नान होता था। तो 2 प्रकार के अपराध लगते हैं। लौकिक अपराध की स्त्री कोई नग्न नहाए नदी में, कोई पुरुष आ जाए देख ले, ठीक नहीं है। और दूसरा धार्मिक अपराध की भगवान वरुण जो है वो कुपित हो जाते हैं। और सब गोपियों ने स्नान किए। गोपी बोली कि क्या स्नान ही करती रहोगी, आज कात्यायनी महामाया की पूजा नहीं करनी? जैसे ही बाहर की ओर आने लगी, देखा चंद्रमा की रोशनी में वहां कोई भी वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा। अरे हमारे वस्त्र कहां चले गए? चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो कदम्ब की डाल पे वस्त्र रखे हुए और वहीं हमारे लाला बैठे हैं। लाला हमारे वस्त्र दे दो। बोले आओ, आकर के ले जाओ। गोपियां कहती हैं कि लाला तो शर्म नहीं लगती? बोले मुझे तो लगती है, मैंने आपको समझाया था, आपको शर्म नहीं लगती? ये तो मैं आया हूं, कोई और आ जाए यहाँ पे, कोई उद्दंड बालक आ जाए यहाँ पे, हाँ, वो यही किनारे पे बैठ जाए कपड़े पकड़ के, फिर आप क्या करोगी? बहुत देर उन लोगों की वार्तालाप हुई, भगवान ने समझाया। गोपियों ने यमुना जल हाथ में लेकर के संकल्प किया कि आज के बाद हम कभी नग्न स्नान नहीं करेंगी। तो श्याम सुंदर ने उनके वस्त्र वापस कर दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान ने चीर हरण करके सही किया? अब वो भगवान है तो हम लोग कह देंगे कि जो कर रहे हैं गलत थोड़ी ना कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन हमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही ग्रंथों के ऊपर उंगली उठा देते हैं। इसके 3 उत्तर सुखदेव मुनि ने दिए हैं परीक्षित को। पहला, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो समर्थ होता है उसे दोष नहीं लगता। अग्नि अगर किसी को जला दे तो उसमें अग्नि का दोष नहीं है। नदी किसी को डुबा दे तो नदी का दोष नहीं है, उसमें दोष किसका है? जिसे तैरना नहीं आता और स्नान करने चला गया है। जो समर्थ है उसे दोष नहीं लगता। भगवान समर्थ है, उसे दोष नहीं लगता। वो सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कृष्ण को भगवान ना माने कि उसे हम भगवान नहीं मानते,